हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड स्टार्टिंग में जो हमें रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो क्या है, सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? कहते हैं सबसेट सीखने के लिए हमने एक दो सेट कंसीडर किए, एक्स एंड वाई। एक्स सेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, एंड वाई इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। एक्स है, आपको पता चल रहा है कि एक्स बड़ा सेट हो गया, क्यों? क्योंकि एक्स में सारे स्कूल के बच्चों की बात की गई है एंड वाई में आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की गई है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स एक्स में है वो वाई में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सपोज करो वाई में आप सिक्स क्लास में हो तो आपने सिक्स क्लास के बच्चे ले लिए वाई में, बट एक्स में तो जितनी भी क्लासेस होंगी टोटल स्कूल में, जैसे कि आज सपोज करो नर्सरी से लेके +2 तक का सारा मतलब क्लासेस है, तो इसमें तो सारे के सारे बच्चे आ गए, बट इसमें पर्टिकुलरली सिक्स्थ क्लास के बच्चे हैं। क्या मतलब हुआ कि जो वाई में मतलब जो वाई में स्टूडेंट्स आए वो एक्स में तो है ही है, क्योंकि सिक्स क्लास तो एक्स में भी है ना, सिक्स क्लास के बच्चे तो उसमें भी है, स्कूल में तो है ही। तो जो वाई के एलिमेंट्स होंगे वो एक्स में होंगे, बट एक्स के सारे वाई में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाई के सारे एक्स में हो तभी हम बोलेंगे कि जो वाई है वो एक्स का क्या बन गया, सबसेट। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वाई क्या हो गया, एक्स का सबसेट, क्योंकि जो वाई के सारे एलिमेंट्स है वो एक्स में हैं। इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि y इज अ सबसेट ऑफ x। एंड ये किसका सिंबल होता है, सबसेट को डिनोट करने का, मतलब जो किसी के अंदर समा जाए, जो किसी के अंदर समा जाए उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सबसेट। अब प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हमारे पास क्या निकल के आई, कहते ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का सबसेट कब होगा, ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए का हर एक एलिमेंट, कोई भी हम ए ले लें, ए में जो भी एलिमेंट हो वो बी में हमें मिलने ही मिले। जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड अगर कोई बोल रहा है कि अगर हमें दे दिया ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ए बिलोंग्स टू ए, देन ए जो है वो बी में भी जाएगा, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन यही है ना कि जो एलिमेंट छोटे वाले में हो वो बड़े वाले में होंगे ही होंगे। एंड अगर ऐसा हो जाए कि ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए ए में तो है बट ए जो एलिमेंट हमने कुछ भी लिया वो बी में नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, क्या ए बी का सबसेट होगा? नहीं। सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ए में है तो उसको बी में तो होना चाहिए था, बट ये ए में है बी में तो है ही नहीं, यानी कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो आपको सबसेट की डेफिनेशन क्लियर होगी एक बार। उसके बाद ये हमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन देखी, तो कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होगा, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो तो इसमें है ही, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते, तो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट कोई भी सेट आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, उसका सबसेट होगा ही होगा। अब इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई। जैसे सबसे पहली एग्जांपल इन्होंने क्या दी थी, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तो हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर प्रेजेंट है। सो हमें क्या पता लग गया कि रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल। सिमिलरली हम और क्या बोल सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3, एंड इंटीजर्स में तो सारे ही नंबर होते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल्स का जो सेट है वो सबसेट बन जाता है इंटीजर्स वालों का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमें दे रहे हैं, इफ ए इज सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड बी सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर। हमारे पास दे दिया ए में तो 56 के सारे डिवाइजर्स हैं, बी में सिर्फ प्राइम डिवाइजर, यानी कि जो ए में एलिमेंट है वो बी में वैसा जरूरी नहीं है, बट बी में जो प्राइम डिवाइजर है वो है तो एट द एंड डिवाइजर ही। सो हम क्या बोल देंगे कि बी ए का सबसेट है। ए में इन्होंने क्या दे दिया, हमें 1 3 5, बी क्या दे दिया, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6।
ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7 ही लेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोल दिया तो हम यहाँ तक स्टॉप कर जाएंगे। एंड क्लियरली आपको पता चल रहा है ए बी का सबसेट है क्योंकि सेम ही हो गया, बी ए का सबसेट है। अगर दोनों हो जाए कि ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट, यानी कि हमारे पास सेट ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंड वो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद लेट ए इक्वल्स टू ई आई ओ यू, वॉवल्स का सेट दे दिया, बी हमें ए बी सी डी दे दिया। देन कहते ए बी का सबसेट बनेगा या फिर बी ए का सबसेट बनेगा, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखो ई आई ओ एंड यू, क्लियरली ये जो चारों के चारों है ये ए में है बट बी में नहीं है। एंड अगर बी में हम देखें बी सी डी, ये बी में है बट ए में नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ना ही तो ए बी का सबसेट है एंड ना ही बी ए का सबसेट है। सो आफ्टर दिस हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस आ गई जिसमें हमें क्या दे दिया, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट कौन सा होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब सबसेट हो बट फुल्ली वो सेट ना हो। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल आएगी ए में हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए, ए बी सी। बी हमने एक सेट लिया ए बी सी डी। तो क्लियरली देख सकते हो ए बी का सबसेट है बट ए बी के इक्वल तो नहीं है क्योंकि डी होना चाहिए था इक्वल होने के लिए। सो ए सबसेट है पर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, सबसेट है इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। एंड बी क्या हो जाएगा, बी इससे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट। वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट। इन्होंने एग्जांपल ले ली 1 2 3 1 2 3 4, जैसे हमने एबीसी डी लिया सिमिलरली वैसे इन्होंने एग्जांपल ले ली। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट हमारे पास क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगल, लाइक 1 और कोई सेट ले लो 2, कुछ x कुछ भी y, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, सिंगलटन सेट। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, कहते कंसीडर द सेट्स 5 a b c और हमने बताना है कि कौन किसका सबसेट बनेगा कौन किसका सबसेट नहीं बनेगा। सबसे पहला इन्होंने हमें क्या दे दिया, 5। 5 तो हमें वैसे ही पता है, 5 तो सबका ही सबसेट होता है। देन ए एंड बी, क्लियरली 3। ए बी का सबसेट होने के लिए अगर हम बोल दें कि ए बी का सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। बट आप देखो 3, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 does not belongs to B. So इसका क्या मतलब हुआ, A is not a subset of B. 1 3, 1 3 इसमें है, जो भी एलिमेंट A में है वो C में है, so yes A is a subset of C. एंड इसके बाद उन्होंने एक और ऑप्शन हमारे पास दी हुई है, फोर्थ, दैट इज B एंड C. B में देखो 1 5 9, C में है 1 5 9, यस जो भी B के एलिमेंट है वो सब C में भी है, तो B is a subset of C. इसके बाद हमारे पास 10th एग्जाम्पल आ गई। हाँ, आई होप कि आपको जितना भी मैंने अभी तक करवाया वो आपको सब लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है या फिर आपको चाहिए कि हाँ इस तरीके से हमें और पढ़ाया जाए या इस तरीके से हमें बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल 10th में उन्होंने हमें क्या दिया है कि ए हमारे पास कोई सेट है, ए ई आई ओ यू बी ए बी सी डी। देन पूछ रहा है इज ए अ सबसेट ऑफ बी, नो, तो उसका रीज़न बताएं। अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो उसका भी रीज़न बताएं। वन बाय वन हम चेक करते हैं। ए में उन्होंने हमें क्या दे दिया, ए ई आई ओ यू। क्लियरली हम देख सकते हैं ए में ई आई ओ यू ऐसे एलिमेंट्स है जो कि बी में नहीं है, सिर्फ ए ही मैच कर रहा है बाकी तो कोई नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लियरली हम देख सकते हैं कि ई आई ओ यू belongs to A, बट ये सारे does not belongs to B. A को B का सबसेट होने के लिए इसके जो भी एलिमेंट है वो B में होने चाहिए थे, बट ये 4 हमें ऐसे मिल गए जो कि B में नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता लग गया, A is not a subset of B। हम क्या लिखेंगे, A is not a subset of B बिकॉज ये चारों एलिमेंट A में है पर B में नहीं है। एंड अगर हम B A का चेक करना चाहें कि क्या B A का सबसेट है या फिर B A का सबसेट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, बी में अब आप चेक करो क्लियरली
बी, सी, डी, ये एलिमेंट्स बी में तो हैं बट ये ए में नहीं है। तो हमें क्या पता लग गया, बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो उसने यही हमसे पूछा था कि क्या किसका सबसेट हो सकता है, एंड अगर नहीं तो क्या रीज़न है। तो हमने बता दिया विद रीज़न कि क्या रीज़न है, ये एक दूसरे का सबसेट नहीं। एंड एग्जाम्पल 11th में उसने हमसे पूछा है कि ए बी सी कोई 3 सेट है। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन क्या ए सी का सबसेट होगा? अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल बताओ कहते हैं। सो इसके लिए हम देखें कि जो ए है वो बी में बिलोंग कर रहा है एंड जो बी है वो सी का सबसेट है। तो हमें ए सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, हमें वो चेक करना है। सो इसके लिए हम ना पहले मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। आप सपोज कर लो लेट ए में हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, एंड ए में जो भी है ए सारा का सारा किस में जा रहा है, बी में। ए के जो भी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में। तो हम क्या लिखेंगे, बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि बी के सेट में ए ही बैठा है, ए पूरा का पूरा ए है ना, तो वो सारा इसमें चला गया। एंड इसमें हम सपोज कर लेते हैं और हमारे पास एक कोई और एलिमेंट है बी, एंड हमें दे दिया बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। तो हम क्या देख लेते हैं कि सी से बड़ा होगा ऑफ कोर्स। तो सी में हमने सपोज करो कुछ भी ले लिया कि ए है बी है, क्योंकि बी के तो सारे होंगे क्योंकि सी बड़ा सेट है, तो बी तो सारा होगा ही इसमें। इसमें एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम सी। तो हमने क्या देखना है कि इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्या ये ट्रू है कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा। अभी आप देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए को सी का सबसेट होने के लिए हम डेफिनेशन पे जाएंगे कि ए के जो भी एलिमेंट है वो सी में हो। ए क्लियरली ए में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग कर रहा है। क्या ए सी में है, नो, ए नहीं है सी में, ए सी में नहीं है। सी में क्या है, ए पूरा पूरा सेट ही सी में है, पूरा पूरा सेट सी में है, बट सिंगल ए ओनली ए सी में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। सो हमें क्या पता चला, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। सो अगर हमें दे दे ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, तो हम नहीं बोल सकते कि ए सी का सबसेट होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, नो। उसके लिए हमने एक काउंटर एग्जाम्पल बना के दे दी कि इस एग्जाम्पल से हमने बता दिया कि ये चीज़ ट्रू नहीं है। अगर वो हमें दे देता ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, तो हम बोल सकते थे ए सबसेट ऑफ सी। बट अगर यहाँ पर उसने हमें बिलोंग्स टू दे दिया तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। इसके बाद हमारे पास उन्होंने कुछ रियल नंबर्स के सबसेट बता दिए। रियल नंबर में तो आपको पता है सब तरह के नंबर्स आ जाते हैं। सो उन्होंने क्या बताया हमें, नेचुरल नंबर क्लियरली रियल नंबर का सबसेट है। एंड इंटीजर्स भी रियल में आ जाएंगे क्योंकि रियल में तो नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब टाइप के नंबर आ गए। इसके बाद रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, पी ओवर क्यू फॉर्म के। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म के। प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख देते हैं कि पी क्यू नेचुरल में बिलोंग कर रहा है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स, ये भी हमारे पास रियल का सबसेट बनेंगे। इसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं, इरेशनल। ये कौन से हो गए, इरेशनल जैसे कि आप ले बोल सकते हो √2, √5, पाई, ये जो भी सारे नंबर्स आ गए ये हमारे पास कौन से होते हैं, इरेशनल। ये भी हमारे पास रियल का क्या बन जाते हैं, सबसेट बन जाते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं ओवरऑल, हमारे पास क्या निकल गया है कि जैसे हम देखें सबसे छोटे नेचुरल के बाद आते हैं इंटीजर्स के बाद हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल्स। नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, ये आपस में क्या हो गया, सबसेट। एंड ये सारे के सारे किसका सबसेट है, ओवरऑल रियल का। ऐसे ही हमारे पास इरेशनल भी किसका सबसेट है, रियल का। सो हमने कुछ देखे किस तरीके से रियल नंबर के सबसेट आए, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल। इंटरवल कैसे बनते हैं, हमारे पास इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल में हमारे पास दो तरह के इंटरवल आते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन है, ये हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन है, यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, मतलब कहीं तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना। सो रियल नंबर्स में हमारे पास इंटरवल्स क्या होते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाया,
यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठा लिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। सो यहाँ से लेके अब यहाँ तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे, उसका हम क्या बना देते हैं, एक इंटरवल। उनको हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, तो हम बोल देते हैं कि इनके बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, एक इंटरवल। इंटरवल अब दो नहीं, मतलब काफ़ी टाइप्स के इंटरवल होते हैं। हम जो मेनली पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जैसे कि हमने वैसे किया, रियल नंबर में से हमने एक ए एलिमेंट लिया, एक बी लिया। ए एंड बी कुछ भी दो हमारे पास नंबर उठाए, हमने बोल दिया कि वो रियल्स में से है। एंड ए को हमने छोटा रखा, ए छोटा है तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया, बी इधर चला गया। सो सेट ऑफ हमारे वो सारे नंबर्स लेने हैं वाई, वाई जो कि ए से बी के बीच में है, ए से बी के बीच में है। एंड हमने ध्यान रखना है, हमने ए को नहीं लिया। अगर ए को लेते तो यहाँ पर इक्वालिटी आती, इक्वालिटी तो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि ए से लेके बी के बीच वाले जितने हैं, ये बीच वाले जितने हैं, इनको हमने नहीं लेना, इनको हमने नहीं लेना। वो क्या हो जाता है हमारे पास, एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम किस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये वाले कर्ल से। इस कर्ली ब्रैकेट से हम क्या डिनोट कर देते हैं, ओपन इंटरवल को। इनका मतलब क्या होता है कि ए से लेके बी के बीच वाले सारे एलिमेंट्स, बट ए एंड बी नहीं लेने। ए एंड बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, कैसे बोल सकते हैं हम कि ये लिया हमने, देन यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, इनके बीच वाले सारे ए बी को छोड़ दिया। सो ये हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल। इसके बाद क्लोज। क्लोज में क्या होता है, वही सारी सेम जो ऊपर स्टोरी चल रही थी वही इसमें चलेगी। इसमें क्या होता है कि ए एंड बी को भी हम कंसीडर करते हैं। जब ए और बी को भी कंसीडर कर लिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वालिटी भी आ गई कि ए और बीच के, ए एंड बी के बीच के सारे एलिमेंट्स ले लिए एंड साथ में ए और बी भी इंक्लूडेड है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोज इंटरवल। वो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोज इंटरवल। यानी कि जैसे कि ये हमारे पास था ए, ये था हमारे पास, यहाँ था हमारे पास बी। सो ये हमारे पास क्या बन गया, ए से लेके बी के बीच में सारे ए एंड बी भी इंक्लूडेड है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। अभी इसके बाद हमारे पास और टाइप के इंटरवल भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और आप ले लो, क्या हम ऐसा भी ले सकते हैं ना कि हमने ए को ले लिया एंड बी को हम ना लें। सो क्या होगा, ए को ले लिया तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, बी को ले लिया तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। हम क्या बोलेंगे कि ये किसके बराबर है, एक्स, वो सारे एलिमेंट सच दैट ए तो हम ले रहे हैं, सो यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, बट बी से छोटे, क्योंकि बी को तो नहीं ले रहे। यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, ए बी, यानी कि ये सेट बन गया, ये वाला, कि हम ए को तो इंक्लूड कर रहे हैं, उनके बीच वाले सारे, बट बी को नहीं ले रहे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ऐसा इंटरवल जो एक साइड से ओपन है एंड एक साइड से क्लोज है। जैसे कि हमारे पास और क्या आ जाएगा, ए को ओपन ले लो, आप बी को क्लोज ले लो। ये इसका मतलब क्या होगा कि हमने ए को नहीं लिया एंड बी को ले लिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए विद ओपन ब्रैकेट एंड बी क्लोज ब्रैकेट। एंड इसके बाद हमारे पास और भी आ जाते हैं, अगर हम पूरी इन्फिनिटी तक ले लें। सपोज करो इसके बाद हमने कौन से ले लिए, ये वही लिखा हुआ उन्होंने, वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, जो कि हमने ऊपर बताया अभी। अगर हम इन्फिनिटी को भी साथ में ले रहे हैं, जैसे कि हमने को ले लिया कि मैंने कोई नंबर ले लिया एक ज़ीरो एंड बाकी ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ज़ीरो इंक्लूड किया मैंने, तो मैं कैसे लिखूंगी कि ज़ीरो तो इंक्लूडेड है बट इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। इन्फिनिटी पर हमेशा ये वाला ब्रैकेट ही लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर कि हम उसको लिख पाएँ, प्रॉपर बता पाएँ। तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। जैसे कि अगर आपने पूरा रियल को लिखना है, रियल क्या होता है कि हम माइनस इन्फिनिटी से चले इन्फिनिटी तक पहुँच गए, रियल में तो सारे नंबर आ जाते हैं। तो रियल को लिखने का क्या वे होता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स ही आ गए। सो आई होप कि आपको इंटरवल्स के बारे में क्लियर हो गया हो। बाद हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा होता है, आप देखो कितने एग्जाम्पल में हमने क्या दे दिया। जैसे हम कुछ नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स तक, स्टार्टिंग में बच्चे नेचुरल नंबर ही तो सीखता है, जैसे हम वन से काउंटिंग स्टार्ट करवाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हम सीखते जाते हैं। सो हम नेचुरल नंबर की स्टडी करते हैं सबसे पहले,
एंड उसके बाद हम बोल देते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर इवन नंबर्स, फिर ऑड नंबर्स, हम ऐसे सीखते जाते हैं। जो हमारे पास बेसिक सेट होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल। जैसे कि हमने सिस्टम ऑफ नंबर्स में हमने क्या मान लिया, नेचुरल नंबर्स को हमने मान लिया कि वो क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बेसिकली हमने वहीं से स्टार्ट किया। अगर वो यूनिवर्सल है तो उसके अंदर जो भी हमारे पास प्राइम आए, ऑड आए, इवन आए, वो उसके अंदर आए। उसका मेन सेट कौन सा होगा, जो हम बेस मान के चलेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। जैसे कि हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, तो हम यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं, हमारे लिए यूनिवर्सल क्या होगा, हमारा यूनिवर्स। जैसे कि अगर मैं हम वेन डायग्राम आगे सीखेंगे तो हम इसको पूरे को क्या मान रहे हैं, हमारा यूनिवर्स। इसके अंदर जो भी लेंगे वो इसके अंदर होंगे सारे के सारे सेट्स। सो यूनिवर्स की डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि यूनिवर्सल में होता क्या है। यूनिवर्सल में क्या होता है, हम एक को बेस मान के सेट उसके अंदर लेके चलते हैं। इसके बाद हमने ना एक और चीज़ सीखनी है, वो है हमारे पास पावर सेट। इसके बाद आप देखो हमने और क्या देखना है। हम क्या देखने जा रहे हैं, हमारे पास एक टॉपिक रहेगा अब, पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, जिसमें हम किसी भी सेट के सारे सबसेट्स लिख देते हैं। ऑल कलेक्शन ऑफ क्या हो जाती है, इसमें हम कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, कि कोई सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनकी कलेक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास कोई सेट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, हमने देखा था 5। एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट होता है, सबसे पहले इसका सबसेट्स लिख रहे हैं हम, इसके सबसेट्स कौन कौन से हैं, 5। एंड देन सिंगलटन 1, वो भी इसका सबसेट होगा, सिंगलटन 2, वो भी इसका सबसेट होगा, एंड ये खुद, वो भी तो इसका सबसेट होगा। यानी कि इसके हमारे पास ये 4 सबसेट बनेंगे। अगर हम इनको एक कलेक्शन बना के लिख दें, इनका एक सेट बना दें, उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए, जिसमें हम इसके सारे सबसेट्स लिख रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास 5, 1 2 एंड 1 2। ये हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए, जिसमें हम क्या लिख देते हैं, जितने भी सबसेट हो उन सबकी ओवरऑल कलेक्शन। इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स जाएंगे। सपोज कर लो हमारे पास कोई सेट था ए, उसमें n एलिमेंट्स थे। किसी सेट में हमारे पास मतलब कार्डिनैलिटीज़ की कार्डिनैलिटी, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे। तो इसके पावर सेट में कितने जाएंगे, इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, वो क्या होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n। जैसे कि ए सेट यहाँ पर हमने लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी थी 2। इसके पावर सेट में कितने जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर, जितने इसमें एलिमेंट्स हो इतने इसमें कितने थे 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4। सो ये 4 ही तो आए ना हमारे पास। ऐसे ही अगर आपको कोई और एग्जांपल देखनी हो, सपोज कर लो हमने एग्जांपल ले ली 1 2 3। सो आप देख सकते हो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2, इसमें कितने हैं 3, 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज़ 8। इसमें 8 जाएंगे। अगर हम पावर सेट लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। इसके बाद दो दो की पेयरिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 1 3 2 3 एंड पूरा पूरा ए। ये सारे इसके सबसेट बनेंगे। तो आप काउंट करो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये चीज़ होगी ना प्रूफ। तो आपके पास क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला, उसकी कार्डिनैलिटी का ये फॉर्मूला आ गया। आपको पता चल गया कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ दैट सेट। जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने सारी देख ली हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है
उसमें क्या पूछ रहा है? उसमें पूछ रहा है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं किससे कि क्या किसका सबसेट बनेगा एंड कौन सा किसका सबसेट नहीं बनेगा, हमें वो चीज़ बतानी है। सो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या दे दिया उसने, 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। क्या ये जो पहले वाला है वो दूसरे का सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा? पहले आप खुद ना वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई करो कोशिश करने की, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किया है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। ओके, सो हम करने जा रहे हैं इनको। देख 2 3 4 सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी एलिमेंट इसके हों वो इसमें ज़रूर हो। 2 3 4 इसमें है, क्या इसमें है? यस, 2 3 4 इसमें भी तो है, सो ये सबसेट बनेगा। इसमें देखो ए बी सी, ए ए ही नहीं है इसमें। अगर इसको इसका सबसेट बना तो ए तो इसमें होना चाहिए था, बट ए ही नहीं है इसमें, तो ये सबसेट नहीं बनेगा। कहते एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कौन से स्टूडेंट्स लिए हमने? वो स्टूडेंट्स की कलेक्शन ली, यानी कि क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स आ गए। एंड इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सारे के सारे स्कूल के बच्चे, सारे के सारे स्कूल के बच्चों में तो सब क्लास के बच्चे आ गए, यानी कि 11th के बच्चे तो है ही है ना इसमें, तो ऑफ कोर्स ये तो सबसेट हो गई होगा। x is a circle in the plane, x is a circle in the same plane with radius 1 unit। हमारे पास कोई प्लेन लिया हमने, जैसे ये मान लो ये हमारे पास कोई प्लेन था, इसमें हमने क्या बनानी है, सर्कल। सर्कल तो मैं कोई भी बना लूँ। उन्होंने क्या बोल दिया, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, इसमें स्पेसिफिक, इसमें उसने हमें बता दिया कि जो रेडियस लेना है वो 1 यूनिट का लेना है। सपोज करो मेरे पास ये जो सर्कल था ये रेडियस 1 यूनिट का था, बट मैं तो और भी सर्कल बना सकती थी। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर 1 यूनिट का तो ये भी तो 1 यूनिट का ही होगा, नो। तो ये सबसेट नहीं बनेगा। After that, x is a triangle in a plane and x is a rectangle in that plane. Obviously triangle rectangle अलग अलग ही है, ये तो clearly not a subset। And x is an equilateral triangle and x is a triangle। अभी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो हम बना ही सकते हैं ना। जैसे कि ये हमने कोई प्लेन लिया, कहते जितनी भी प्लेन पे आप ट्रायंगल्स बना सकते हो बना लो, मतलब जितनी भी ट्रायंगल बनानी है बना ली हमने। एंड इसमें से जो इक्विलेटरल होंगी वो तो ऑफ कोर्स, अगर इक्विलेटरल है तो वो भी तो प्लेन पर ही है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें उसने टाइप स्पेसिफाई कर दी। इसमें तो हम सभी ट्रायंगल्स ले रहे थे, इसमें उसने बोल दी सिर्फ इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल भी तो वही प्लेन में ही है ना। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। अभी क्लियरली जो इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स का सबसेट होता ही है, हमें पता है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, बताओ कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो हम वन बाय वन देखते हैं। पहले में उसने हमें क्या बोला है कि ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए बी यहाँ भी तो है, तो ये तो सबसेट हो गया। सो यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास, फॉल्स। ए ई एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल का सेट कौन सा होता है हमें पता है। सो यहाँ पर हमें दे दिया ए ई, यहाँ पर हमें दे दिया ए ई आई ओ यू, क्लियरली ए ई तो इसमें है, सो ये क्या हो गया, ट्रू।
सबसेट तो बन रहा है 1 2 3 1 3 5। यहाँ पे 2 है, क्या 2 इसमें है? नो, सो ये क्या हो गया? नॉट अ सबसेट, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास? फॉल्स। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। यस, ए अगर है तो ए यहाँ पर भी तो है ना, ए एलिमेंट यहाँ है, यहाँ भी है, ये सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू। क्या कहते? ए बिलोंग्स टू। अभी देखो बिलोंग्स टू में क्या होता है, हम पूरा का पूरा सेट लेके चलते हैं, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि क्या ए जो ये पूरा है ये इसमें बिलोंग कर रहा है? नो, ए बिलोंग कर रहा है बट ए का पूरा सेट तो नहीं इसमें बिलोंग कर रहा है ना। ऐसा तो ना कि ये इस तरीके से अगर दिया होता हमारे पास तो ये ट्रू हो जाता, बट इसमें हमें सिर्फ ए दिया हुआ है, नॉट प्रॉपर सेट, सो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स। एंड नेक्स्ट में उसने हमें क्या दे दिया? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4, 6 से छोटा तो 2 एंड 4। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। डिवाइड 36, 36 के डिवाइजर देखो कौन कौन से अब हमारे पास? 2 इसका डिवाइजर है, 3 इसका डिवाइजर है, 4 भी इसका डिवाइजर है, आफ्टर दैट 6 इसका डिवाइजर है, ऐसे सोन चलते रहेंगे। यानी कि हमें 2 एंड 4 चाहिए था, 2 एंड 4 तो इसका डिवाइजर है ना, एंड वो नेचुरल भी है, तो 2 एंड 4 तो इसमें है ही है। 2 4 के अलावा जो मर्जी आता रहे उससे हमें क्या मतलब, हमें 2 4 चाहिए था, 2 4 इसमें है, तो ये सबसेट तो है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। सो इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आ गई। थर्ड एग्जाम्पल में उसने हमें सेट दे दिए। पहले ए सेट क्या दिया है? 1 2 3 4 प्रॉपर सेट है हमारे पास 5। ये हमारे पास ए सेट बन रहा है एंड पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और उसका रीज़न बताओ। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो वो गलत क्यों है उसका रीज़न हमें साथ में बताना है। सबसे फर्स्ट में उसने हमें क्या पूछा है कि 3 4 पूरा जो सेट है वो क्या ए का सबसेट है? क्या वो ए का सबसेट है? सो 3 4 प्रॉपर सेट दे दिया ना। सबसेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर वो पूरा सबसेट हो, सबसेट के लिए हम क्या बोलते हैं? उसको अलग से ब्रैकेट्स में भी इनक्लोज करते हैं। अगर सबसेट बोलता तो क्या होता? हम क्या लेते हैं उसमें से? एलिमेंट उठाते हैं। 3 4 इसका एक एलिमेंट है, तो हम इसका एक एलिमेंट उठाते, उसको फर्दर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते, फिर हम बोलते कि ये ए का क्या है? सबसेट। बट उसने क्या दे दिया? 3 4 तो एक एलिमेंट है, इसका क्या है? एक एलिमेंट है, वो तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट इसका सबसेट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी? रॉन्ग। इसका रीजन क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है? इसका एक एलिमेंट है, नॉट अ सेट। अगर ये सबसेट होता तो इसको हम इस तरीके से लिखते, ना कि सिंपल इस तरीके से। एंड नेक्स्ट में हमें क्या दे दिया कि बिलोंग। बिलोंग तो कर रहा है क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करते हैं, इसका एक एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग तो कर रहा है। एंड ये वाली चीज़ दे दी। अब क्योंकि 3 4 विद द ब्रैकेट्स इसका एक एलिमेंट था, उस पे हम फर्दर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए का सबसेट बन जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 ए का एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू ए। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नो। फर्दर अगर हम 1 के साथ में ब्रैकेट्स लगाते तो ये ए का सबसेट हो जाता, बट 1 अब अकेला 1 सबसेट नहीं है, 1 विद ब्रैकेट, क्योंकि सेट होगा ना, सेट होने के लिए ब्रैकेट में तो इनक्लोज करना पड़ेगा, एलिमेंट नहीं उठा सकते डायरेक्ट सेट के लिए। 1 2 5, 1 2 5 एंड 1 2 5 को ब्रैकेट में भी इनक्लोज कर दिया, तो यस ये सबसेट है। 1 टू 5 बिलोंग कर रहा है क्या ए को? अब ये बिलोंग करना लिखना था अगर, तो इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए था कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बट इसने सेट बना दिया तो ये सेट तो नहीं है ना, इसमें सेट होने के लिए ये प्रॉपर ही इसमें होना चाहिए था, बट 1 टू 5 अलग अलग है, तो बिलोंग के लिए हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते, बिलोंग डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें वो लगा दिए ब्रैकेट्स, तो ये तो सब सेट बन गया, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। 1 2 3, नो 3 तो इसमें है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, तो हम 3 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो ये भी गलत हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 इसमें है? नो, 5 का कोई एलिमेंट थोड़े ना है। अगर सबसेट पूछता तो वो हम बोल देते कि हाँ सबसेट है, बट 5 इज नॉट एन एलिमेंट, तो ये गलत हो गया। 5 एलिमेंट खाली तो नहीं है ना, इसमें तो एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 5 इसमें आ रहा है? 5 थोड़ा ना आ रहा है इसमें, 5 इसका एक प्रॉपर सबसेट है, 5 इसका क्या है? एक सबसेट है तो वो हम ट्रू बताएंगे, बट 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। एंड उसके बाद क्या बोल दिया कि 5 के साथ में अगर हम ब्रैकेट लगाते, नो 5 का मतलब ही क्या होता है?
फाई को हम और कैसे लिखते हैं? फाई का मतलब ही ये होता है कि ओपन ब्रैकेट्स और उसमें कुछ नहीं, फाई तो खुद ही एक सेट है। सेट के साथ हम और कर्ली ब्रैकेट थोड़ी ना लगाएंगे। अगर हमें फाई लिखना था तो ये क्या हो गया, ये तो एक ऑलरेडी एलिमेंट हो गया कि फाई का एक एलिमेंट, फाई उठाया कि एक सेट में फाई है, क्या वो एक का सबसेट नहीं। अगर फाई लिखना है तो फाई के साथ में ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, या फिर आप ओनली ब्रैकेट्स लगाओगे, फाई नहीं लिखोगे। सो ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया, क्योंकि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि फाई तो ए में है, क्या फाई ए, मतलब इसका क्या हो गया कि फाई हमारे पास ए में था, हमने उसको सेट में लिख दिया, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि अब ये सबसेट बने? नो, क्योंकि फाई तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो हमारे पास एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। सो हम क्या बोलेंगे, ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि हम कभी भी एम्प्टी सेट को इस तरीके से नहीं लिखते। या तो आप सिर्फ ब्रैकेट्स लगाते, फाई ना लिखते, या फिर आप फाई लिख देते, ब्रैकेट्स ना लगाते, तो हम बोल देते कि जैसे ऊपर वाले में दिया हुआ था 10th में। बट ये हमारे पास क्या हो गया, गलत। सो इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके कहते राइट डाउन ऑल दी सबसेट, इनके सबसेट लिखने हैं। ए, इसके कौन कौन से, यानी कि ऑल दी सबसेट मतलब इनके पावर सेट लिखने हैं। सबसे पहले इसका क्या क्या बनेगा, फाई एंड ये खुद, और तो कोई नहीं बनेगा। सारे सबसेट पता लग गया ना कैसे हम लिख रहे हैं, फाई एंड देन सिंगलटन में सिर्फ एक खुद ही आएगा। सो आफ्टर दैट इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ, ए एंड बी, इसके क्या बनेंगे, सबसे पहले फाई देन सिंगलटन ए सिंगलटन बी, देन ये दो दो के पेयर में खुद आ जाएगा सारा। 1 2 3 के क्या बनेंगे, फाई देन आप सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3। अब आप पेयरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। अभी नेक्स्ट फोर्थ में उसने हमने क्या दे दिया, फोर्थ में उसने दे दिया फाइव, कहते फाइव, फाइव के सबसेट कौन से होंगे, खुद ही एम्प्टी है, तो एम्प्टी का तो सिर्फ एम्प्टी ही सबसेट होगा ना, क्योंकि हमें पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद ही बन जाएगा, इसके अलावा और कोई सेट सबसेट होगा ही नहीं इसका, क्योंकि खुद ही एम्प्टी है, तो सिर्फ एम्प्टी सेट ही इसका सबसेट होगा। अभी हमने इनको इंटरवल्स में लिखना है, इंटरवल में लिखना मैंने आपको सिखाया था। क्या बोल रहा है कि -4 एंड 6, हम अगर रियल नंबर लाइन पे जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कहीं -4, यहाँ पर क्या होगा 6, 6 को इंक्लूड करना है, 6 को क्या करना है, इंक्लूड, एंड -4 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओपन ब्रैकेट, -4 पे ओपन ब्रैकेट एंड 6 पे क्लोज ब्रैकेट, एंड उनके बीच के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 to 6, -12 से लेके -10 तक। यहाँ पर अभी आप देखो, रियल नंबर लाइन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास कहीं -10 होगा, एंड यहाँ पर जाते जाते कहीं -12 आएगा, एंड हमें दोनों ही नहीं लेने, दोनों पे क्या रखना है, ओपन ब्रैकेट, यानी कि ओपन, दोनों नहीं लेने, क्योंकि इक्वालिटी तो नहीं दी हुई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -12 से लेके -10 तक, एंड यहाँ पर अगेन 0 से लेके 7, यहाँ पर सपोज करो 0 है कहीं, यहाँ पर कहीं 7 है, इनके बीच के सारे नंबर लेने हैं, एंड 7 पे क्या है, इक्वालिटी नहीं है, तो 7 को हम नहीं ले रहे। 0 पे इक्वालिटी है तो 0 को हम कंसीडर करेंगे, यानी कि 0 पे क्लोज ब्रैकेट एंड 7 पे ओपन ब्रैकेट। 3 एंड 4 दोनों साइड इक्वालिटी है, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी इंक्लूड करेंगे, 4 को भी इंक्लूड करेंगे। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि इन सेट्स को हम किस तरीके से लिखना है। अभी हमारे पास इंटरवल दे दिए, इनको सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में लिखने का क्या मतलब होता है, हम क्या करते हैं, हम वो सारे, यानी कि क्या बोल रहे हैं, -3 से 0 के बीच में सारे के एलिमेंट्स जो भी होंगे वो आएंगे, यानी कि सच दैट एक्स ऑफ कोर्स रियल लाइन पे ही लाई करेगा, रियल नंबर, जैसे कि ये भी तो दिया होता है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, हमने इससे ये लिखा, अब ये दे दिया, इससे हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है कि हमारे पास रियल लाइन लेते हैं, रियल पे जो भी हो, यानी कि वही मतलब हुआ कि हमने वो सारी एलिमेंट्स लेने हैं जो कि रियल पे आ रहे हैं, बट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, -3 से लेके 0 के बीच में, एंड ओपन ब्रैकेट है तो हम इक्वालिटी नहीं लेंगे, -3 से लेके 0 के बीच में, ये क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हमने -3 भी नहीं लेना, 0 भी नहीं लेना, अगर लेना होता तो हम इक्वालिटी बना देते, बट ओपन ब्रैकेट है तो हम नहीं ले रहे, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे। देन अगेन अगला क्या बनेगा, x such that x belongs to real, एंड ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 to 12, 6 to
12। बट नोट करो यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट। अगर क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वालिटी भी आएगी हमारे पास। अभी नेक्स्ट में क्या दे दिया, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6 से बड़े 12 से छोटे। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है। सो यहाँ पर हमारे पास ओपन था, यहाँ पर हमारे पास क्लोज है। ओपन का मतलब 6 को नहीं लेना, 12 को ले रहे हैं हम। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, वो सारे एलिमेंट्स रियल नंबर में जो कि हमारे पास -23 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। बट -23 पे क्या है, क्लोज, यानी कि -23 को कंसीडर कर रहे हैं एंड 5 को कंसीडर नहीं कर रहे। सो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका था। अब सेवंथ में वो हमसे क्या पूछ रहा है, सेवंथ में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते इन दोनों के लिए हम किसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। हम किसको बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अभी हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स क्या होती है हमारे पास, जिसमें सब एंगल क्या होते हैं हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर ट्राइंगल दे दी, नॉट राइट, ये तो हमारे पास राइट ही बन गई ना, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल बन गई। आइसोसेलेस का मतलब कहता है कि अगर इसकी ये लेंथ ए है तो कोई दूसरी लेंथ ए होगी एंड थर्ड कुछ भी हो सकती है, ए बी, ये हमारे पास क्या बन गया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब है दो साइड्स इक्वल होती है एंड थर्ड साइड कुछ भी हो सकती है। दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड्स कुछ और होती है, यानी कि हमारे पास ये क्या होती है आइसोसेलेस। ये क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है एंड ये एंगल क्या होता है हमारे पास, एक 90 डिग्री। सो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं, क्या करो, अगर हम सारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ही ले लें, सारी ट्राइंगल्स ले लो। अगर सारी ट्राइंगल्स ले ली उसमें राइट एंगल, आइसोसेलेस एंड और भी जितने टाइप्स की ट्राइंगल होती है वो सारी आ जाएगी। तो इन दोनों के लिए हम क्या बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सो अगर ऑल ट्राइंगल का सेट ले लिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, ये सारे उसमें आ जाएंगे। सो आफ्टर दैट एट्थ में उसने हमने क्या पूछा है कि गिवन दैट द सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स। कहते इन तीनों के लिए, ए बी सी के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल बना सकते हैं, जो कि हमारे पास 4 ऑप्शन दी हुई है। सबसे पहले सेकंड को तो देखते कट कर दो, क्योंकि ये कभी यूनिवर्सल बनेगा नहीं। इसमें तो ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे कम से कम 1 3 5 2 4 6 जो भी दे रहा है हमें। ये तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी सेट तो कभी यूनिवर्सल हो नहीं सकता। यूनिवर्सल को तो बड़ा होना पड़ेगा ताकि उसमें सारे के सारे आ जाएं। यानी कि अगर हमें हमें क्या बनाना है, हमारे पास इन्होंने कुछ ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ए बी सी। यूनिवर्सल में क्या होता है, यूनिवर्सल इनसे बड़ा, यानी कि उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो ए बी सी के वो तो आएंगे ही आएंगे। अब वन बाय वन हम देखते हैं, ए बी में कौन से एलिमेंट है, 1 3 5, बी में कौन से हैं 2 4 6, अब 0 2 4 6 ऑलरेडी लिख लिया, 8 ये एक और आ गया। यानी कि यूनिवर्सल में कम से कम यूनिवर्सल इसको बना सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जो भी ए बी सी के हैं वो सारे एलिमेंट्स आ गए, तो यूनिवर्स ये काम कर सकता है। क्योंकि यूनिवर्स में से ही हमारे पास ए बी, यूनिवर्स में से हमारे पास ए निकल के आया, देन यूनिवर्सल में से हमारे पास बी निकल के आ रहा है एंड सी भी इसी में से निकल के आ रहा है, 0 2 4 6 8। सो वही मतलब होता है कि यूनिवर्स बड़ा हो जाता है जिसमें सारे के सारे आ जाए जो भी हमें दिए हुए हैं। अगर हम पहले ऑप्शन देखें 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, बट इसमें 8 नहीं है, 8 इसमें नहीं है। हम सी को कैसे लिख पाएंगे, सी को नहीं लिख पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ में क्या दे दिया 1 2 3 4 5 6, अभी ये 1 2 3 से लेके 8 तक सारे जा रहे हैं बट 0
ज़ीरो नहीं है इसमें, सो ज़ीरो नहीं है तो हम सी फिर से नहीं लिख पाएंगे। अगर सी फिर से नहीं लिख पाएंगे तो ये भी गया। अब इसमें देखो 0 1 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 5 6 7 चलो नहीं 8 8 भी आ गया। यूनिवर्स का मतलब होता है कि हमें ये तो चाहिए ही चाहिए थे, इसके अलावा अगर और भी आ जाए तो कोई चक्कर नहीं है, मतलब तो कोई हमारे पास सीन नहीं होता। जैसे कि जो हमें चाहिए थे वो तो आ गए, इसमें 7 9 10 एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा जितने मर्जी आते जाएं वो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल कितना मर्जी बड़ा हो सकता है। यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है। हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हम किसको यूनिवर्सल चुने, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम हम किसको बनाते। अगर इसके अलावा इसमें कुछ और भी एक्स वाई जेड कुछ भी एलिमेंट आ रहे हैं उसका कोई चक्कर नहीं पड़ना। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगी इसके लिए, हमारे पास थर्ड क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जो भी एबीसी के एलिमेंट है वो इसमें सारे के सारे प्रेजेंट हैं एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा हो उसका कोई हमारे पास इशू नहीं है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड वन साइड ओपन क्लोज, ये सब क्या होते हैं। एंड सबसेट से हमने स्टार्टिंग की थी आज। हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस हो गए हैं एंड इसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। वैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक ही वीडियो में आपको 1.3 1.4 कराऊंगी, बट मुझे है कि वेन डायग्राम हम अच्छे से करें एंड उसकी हम एक अलग से ही वीडियो अपलोड करेंगे वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन, यानी कि आपकी 1.4 एक्सरसाइज की। बस 2 वीडियोस और फिर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। सो ओके, बाय बाय एंड अच्छे